नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो आपको झकझोर कर रख देगी। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है विलियम बर्क की, एक ऐसा इंसान जिसका नाम खौफ और दहशत का पर्याय बन गया। यह कहानी है विलियम बर्क की, एक ऐसा इंसान जिसका नाम खौफ और दहशत का पर्याय बन गया। बर्क का जीवन जितना रहस्यमय था उतना ही खतरनाक भी। हमारा सफर शुरू होता है 1818 में आयरलैंड से, जहां बर्क का जन्म हुआ था। आयरलैंड की हरी भरी वादियों में बर्क का बचपन बीता, लेकिन यह बचपन उतना सुखद नहीं था जितना दिखता था। बचपन से ही बर्क का जीवन पारिवारिक कलह और विवादों से घिरा रहा। उसके माता पिता के बीच हमेशा झगड़े होते रहते थे और यह झगड़े बर्क के मन पर गहरा असर डालते थे। परिवार में हमेशा तनाव रहता था। झगड़े आम बात थे। बर्क के माता पिता के बीच के झगड़े ने उसके मन में एक गहरी छाप छोड़ी थी। वह अक्सर खुद को अकेला और असहाय महसूस करता था। बर्क के मन में अपने परिवार के लिए प्यार तो था, लेकिन ये कलह उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वह अपने परिवार को खुश देखना चाहता था, लेकिन उसकी कोशिशें नाकाम हो जाती थीं। एक दिन सब्र का बांध टूटा और बर्क ने घर छोड़ने का फैसला किया। उसने सोचा कि शायद घर छोड़ने से उसकी जिंदगी में कुछ सुधार आ सके। उसका दिल भारी था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह एक नई शुरुआत की तलाश में था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह शुरुआत कहां से होगी। नई जिंदगी की तलाश में बर्क ने स्कॉटलैंड का रुख किया। उसने सोचा कि शायद इस नए देश में उसे शांति और खुशी मिलेगी। उसे उम्मीद थी कि इस नए देश में उसे शांति और खुशी मिलेगी। स्कॉटलैंड की वादियों में उसे एक नई जिंदगी की उम्मीद थी, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। उसे क्या पता था कि किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा है। स्कॉटलैंड में भी बर्क को शांति नहीं मिली। वहां भी उसे संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी जिंदगी में एक के बाद एक मुसीबतें आती रहीं और वह इन मुसीबतों से लड़ता रहा। बर्क की जिंदगी में अंधेरा छा गया था। वह एक ऐसी राह पर चल पड़ा था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उसकी जिंदगी में एक के बाद एक घटनाएं घटती रहीं और वह इन घटनाओं के भंवर में फंसता चला गया। लेकिन बर्क ने हार नहीं मानी। उसने हर मुश्किल का सामना किया और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। बर्क की कहानी एक प्रेरणा है, एक सीख है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें हमेशा उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। और इसी उम्मीद के साथ हम इस कहानी का अंत करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। स्कॉटलैंड पहुंचकर बर्क को एहसास हुआ कि नई जिंदगी शुरू करना इतना आसान नहीं है। वह एक नई शुरुआत की उम्मीद में यहां आया था, लेकिन उसे जल्द ही समझ में आ गया कि यह सफर उतना आसान नहीं होगा जितना उसने सोचा था। काम की तलाश में वह दर दर भटकता रहा। हर दरवाजे पर दस्तक दी, हर गली में भटका, लेकिन कहीं भी उसे काम नहीं मिला। उसकी उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगीं। दिन रात मेहनत करने को तैयार था, लेकिन कोई उसे काम पर नहीं रखना चाहता था। हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लगी। उसकी मेहनत और लगन के बावजूद उसे कोई मौका नहीं मिला। धीरे धीरे उसकी सारी जमा पूंजी खत्म होने लगी। उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वे भी खत्म हो गए। अब उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। भूख और निराशा ने बर्क को घेर लिया। वह दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे जिंदा रहेगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह पूरी तरह से हताश हो चुका था और उसे कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। एक दिन एक शराब खाने में उसकी मुलाकात विलियम हेयर नामक एक व्यक्ति से हुई। यह मुलाकात उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आई। हेयर ने उसे एक ऐसा प्रस्ताव दिया जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। यह मुलाकात बर्क की जिंदगी का एक अहम मोड़ साबित होने वाली थी।
हेर ने उसे एक ऐसा काम करने का प्रस्ताव दिया जो कानूनी नहीं था, लेकिन बर्क की मजबूरी ने उसे इस काम को स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। हेर एक चालाक और धूर्त इंसान था। उसने बर्क की हालत का फायदा उठाया और उसे अपने जाल में फंसा लिया। बर्क के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसने हेर का प्रस्ताव मान लिया। उसने बर्क की मजबूरी को भांप लिया और उसे एक ऐसा काम करने का प्रस्ताव दिया जिसने बर्क को अपराध की दुनिया में धकेल दिया। बर्क ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की और यह गलती उसे बहुत महंगी पड़ी। हेरे ने बर्क को बताया कि वह एक लोकल डॉक्टर के लिए काम करता है। यह डॉक्टर मानव शरीर रचना विज्ञान में गहरी रुचि रखता था और अपने शोध के लिए शवों का इस्तेमाल करता था। हेरे ने बर्क को बताया कि डॉक्टर को लगातार नए शवों की जरूरत होती है। इस डॉक्टर को मानव शरीर रचना विज्ञान में गहरी रुचि थी और वह अपने शोध के लिए शवों का इस्तेमाल करता था। अपने छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए वास्तविक मानव शरीर का उपयोग करना चाहता था। उस समय शवों की आपूर्ति बहुत सीमित थी और इसलिए डॉक्टर को नए शवों की आवश्यकता थी। हेर ने बर्क को बताया कि अगर वह शव जुटाने में उसकी मदद करे तो उसे अच्छे पैसे मिल सकते हैं। पहले तो बर्क हिचकिचाया। उसे पता था कि शव चुराना एक गंभीर अपराध था और पकड़े जाने पर उसे कड़ी सजा मिल सकती थी। शव चुराना एक गंभीर अपराध का आकर था। उस समय समाज में इसे बहुत ही निंदनीय माना जाता था, लेकिन दूसरी तरफ बर्क की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। लेकिन दूसरी तरफ उसके पास खाने के भी पैसे नहीं थे। वह गरीबी और भूख से जूझ रहा था। उसके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं थी और वह किसी भी तरह से पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था। मजबूरी में उसने हेर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसे लगा कि यह उसके लिए पैसे कमाने का एकमात्र तरीका है। उसने अपने डर और नैतिकता को किनारे रखकर इस खतरनाक काम में हाथ डालने का फैसला किया। यहीं से शुरू हुआ बर्क और हेर का खौफनाक कारोबार। उन्होंने रात के अंधेरे में कब्रिस्तानों से शव खोदना शुरू कर दिया। यह काम बहुत ही खतरनाक और डरावना था, लेकिन उन्हें पैसे की सख्त जरूरत थी। उन्होंने कब्रिस्तानों से शव खोदना शुरू कर दिया और उन्हें डॉक्टर को बेच दिया। इस तरह उन्होंने अपने लिए एक खतरनाक और अवैध धंधा शुरू किया, जो उन्हें पैसे तो दिला रहा था, लेकिन साथ ही उन्हें कानून के शिकंजे में भी फंसा सकता था। जैसे जैसे उनका कारोबार फलता फूलता गया, वैसे वैसे उनके मन में लालच भी बढ़ता गया। शवों की मांग बढ़ती जा रही थी और उन्हें कब्रिस्तानों से पर्याप्त शव नहीं मिल पा रहे थे। एक दिन उनके एक किराएदार की अचानक मौत हो गई। मौत का कारण स्वाभाविक था, लेकिन बर्क और हेर ने इस मौके का फायदा उठाने का फैसला किया। उन्होंने शव को डॉक्टर को बेच दिया और उन्हें इसके लिए मोटी रकम मिली। इस घटना ने उनके अंदर के राक्षस को जगा दिया। बर्क और हेर को एहसास हो गया कि शवों की कमी को दूर करने का एक ही तरीका है, खुद हत्याएं करना। उन्होंने गरीब और बेसहारा लोगों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। उन्हें बहला फुसलाकर अपने कमरे में ले जाते और फिर उनकी हत्या कर देते। हत्या करने के बाद वे शवों को डॉक्टर को बेच देते थे। उनका पहला शिकार एक बूढ़ी औरत थी जो अपने घर से निकलने के बाद लापता हो गई थी। बर्क और हेर ने उसे अपने जाल में फंसाया और उसकी हत्या कर दी। यह हत्या उनके लिए एक मोड़ साबित हुई। अब उन्हें खून का स्वाद लग चुका था। अब उन्हें खून का एक अगले कुछ महीनों में बर्क और हेर ने एक के बाद एक कई हत्याएं की। वे इतने शातिर हो गए थे कि उन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल हो गया था। उनके पीड़ितों में पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी शामिल थे। बर्क और हेर की हत्या करने का तरीका बेहद खौफनाक था। वे अपने पीड़ितों का गला घोंट देते थे ताकि शरीर पर कोई निशान न रहे। वे शवों को डॉक्टर रॉबर्ट नॉक्स को बेचते थे, जो एसुपी की संहका थी। एडिनबर्ग बांदार माधी
जब मेडिकल कॉलेज में शरीर रचना विज्ञान के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर थे। डॉक्टर नॉक्स को शक था कि बर्क और हेयर अवैध तरीके से शव जुटा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस बारे में कोई सवाल नहीं पूछा। बर्क और हेयर का खौफनाक कारोबार ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। उनके एक साथी ने पुलिस को उनकी करतूतों की जानकारी दे दी। पुलिस ने बर्क और हेयर को गिरफ्तार कर लिया। उनके कमरे से कई शव बरामद हुए। हेयर ने पुलिस के साथ सौदा कर लिया और बर्क के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो गया। बर्क को हत्या का दोषी पाया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। बर्क को 28 जनवरी 1828 को एडिनबरा में फांसी दे दी गई। यह कहानी लालच, क्रूरता और नैतिक पतन का एक भयानक उदाहरण है।